Good morning, lovely students. So, in my previous lecture, I discussed about the structure of nephron and what is the role of nephron in our body. Okay. So, kidney में हमारा nephron present होता है. मैंने आपको difference बताया था. There are two types of nephron in our body: cortical nephron and juxtamedullary nephron. Okay. So, cortical nephron जो होता है mostly हमारी body में पाए जाते हैं. तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में मैंने डिफरेंस बताया था, उसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे. उसमें एक पॉइंट था आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में, वेयर इट इज़ प्रेजेंट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. ओके, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ नेटवर्क इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. फर्स्ट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को कंटेन करेगा, और सेकेंड इज वासा रेक्टम. ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ पीटीसी एंड वासा रेक्टम. फर्स्टली आप यहाँ पे ऐसे समझो कि मान लीजिए आपकी बॉडी में जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर पर बनाया था, तो वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली आपकी बॉडी में वैसा ही नहीं रहेगा कि एकदम उसी में हो सकता है, किसी भी शेप में राइट साइड कन्वर्टेड हो सकता है, लेफ्ट साइड कन्वर्टेड हो सकता है, मतलब किसी भी शेप में किसी भी एडजस्टेबल पोजीशन पे वो रहेगा. तो मान लीजिए अगर आपका नेफ्रॉन कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ये आपका पोर्शन है. आपका ये कौन सा पोर्शन है? यस, इट इज़ बोमेंस कैप्सूल. और ये आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, और यहाँ पे आपका कैपिलरी है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल जा रही है. ओके, यहाँ पे कैपिलरी आपकी, मतलब जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस. ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए बस बता रही हूँ. पीसीटी हो गया. अपने आप को एडजस्ट करने के लिए किडनी में ये किसी भी एडजस्टेबल पोजीशन पे हो सकता है. ये आपका हो गया लूप ऑफ हेनले, देन पीसीटी, सीटी, फिर ये आपका हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड सीटी. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा कॉन्वोल्यूटेड शेप भी उसका हो सकता है. ऐसा नहीं कि वो जैसा दिख रहा है सीधा है तो वो सीधा ही रहेगा स्ट्रेट पोजीशन में. ओके, ऐसा भी हो सकता है कुछ शेप. तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ये बताया कि देखिए जो पीटीसी होती है, पीटीसी मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसा भी शेप एडजस्ट हो सकता है वहाँ पे. तो अब आप यहाँ पे ये समझिए कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहाँ प्रेजेंट होती है. पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो प्रेजेंट होती है लेवल ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी एंड सम पॉइंट में सीटी भी हुई होती है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. और वासा रेक्टा जो होती है वो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल ही होती है, पैरेलल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है. अब इनका काम क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या है. मान लीजिए फिर से मैं डायग्राम बना रही हूँ. ये लूप ऑफ हेनले है आपका, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड सीटी. ठीक है, यही है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. अगर ऐसे जनरल वे में पूछे तो क्या कह रहे हैं, पीटीसी कहाँ प्रेजेंट है, ये एट द लेवल ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी. तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है और इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ये ऐसे निकलता है. तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल से एक रीनल आर्टरी निकलती है. क्या निकलती है? रीनल आर्टरी. सॉरी, हार्ट से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा. हमारी आपका हार्ट है और ये राइट वेंट्रिकल है. तो राइट वेंट्रिकल से 3 आर्टरीज निकलती हैं यहाँ पे, 3 टाइप की. ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी आर्टरी निकलती है. तो मैं यहाँ पे रीनल आर्टरी की बात कर रही हूँ. रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी कहाँ जाएगी आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल में. ठीक है, तो फिर एफरेंट आर्ट्रियोल से फर्दर ये कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाएगी जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. ठीक है, और फिर वो इफरेंट आर्ट्रियोल में खुलेगा. ठीक है, तो ऐसे फंक्शनिंग होती है. फिर इफरेंट आर्ट्रियोल जो होती हैं वही क्या बनाएंगी, पैराट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा में ब्रेक डाउन होती है. तो ऐसे आपका चलेगा. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये आपकी रीनल आर्टरी है जो कि कहाँ से मतलब निकलती है, हार्ट से. ठीक है, फिर ये रीनल आर्ट्रियोल बनाएंगी. क्या बनाएंगी? रीनल आर्ट्रियोल. फिर यही आपका एफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है. व्हाट? एफरेंट आर्ट्रियोल. ओके,
बाद से आपका वो ग्लोमेरुलस में जाएगा, ग्लोमेरुलस या कैपिलरी बोल सकते हो आप, ग्रुप ऑफ कैपिलरी। फिर ये जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल में। कहाँ जाएगा? इफरेंट आर्ट्रियोल में। अब यही इफरेंट आर्ट्रियोल आपकी ये बनाती है क्या? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। दो टाइप की होंगी, कौन कौन सी? पहला है पैराट्यूबुलर कैपिलरीज एंड दूसरा है आपका वासा रेक्टा। अब देखिए यहाँ से ये बन रही है, ठीक है, यहीं से बन रही है ना इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो इनके चारों तरफ ये ऐसे ऐसे इनके पैरेलली ये वर्क करती हैं, मतलब इनसे इनका कनेक्शन रहेगा, तभी यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शंस होता है पीटीसी में, पैराट्यूबुलर कैपिलरीज। मतलब जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी फिल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल में पीसीटी में जो आ रहा है, उसका एब्जॉर्प्शंस आपकी बॉडी में वापस होना चाहिए ना। तो उसके लिए कोई आपको आर्टरी चाहिए, कोई ट्यूब चाहिए, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, तो वो कौन है? पीटीसी, ठीक है। तो यहाँ से ये एब्जॉर्प्शंस हो जाते हैं यहाँ पे पीसीटी लेवल पे, और कहाँ पे होगा? मेनली डीसीटी लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे बना दीजिए, डीसीटी लेवल पे एब्जॉर्प्शंस हो जाएगा, और किस लेवल पे? सीटी लेवल पे भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप इसको रहने दीजिए। पीसीटी एंड डीसीटी ही मेनली होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। तो दैट इज़ द रोल ऑफ पीटीसी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। वासा रेक्टा का रोल क्या है? देखिए लूप ऑफ ये भी यहीं से रिलीज होंगी और ये इसके पैरेलल चलेंगी। किसके? यस, लूप ऑफ हैंडले के पैरेलल चलेंगी। कौन? वासा रेक्टा। अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि ये अपना रोल कैसे प्ले करती है या फंक्शन कैसे शो करती है, ओके। तो यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं, सॉरी वासा रेक्टा जो है, वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर या मिनरल्स जो भी होते हैं, ठीक है। तो वासा रेक्टा LOH लूप ऑफ हैंडले के पैरेलल वर्क करती है और वहाँ से एब्जॉर्प्शंस होता है, और पीटीसी जो होती है वो पीसीटी और डीसीटी के लेवल पे पैरेलली रन करती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। आई होप you understand what I'm saying, okay? So that is the all concept of पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसको अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा, गूगल पे जाके देख लीजिए कि ये कैसे होता है वर्किंग इसकी, ठीक है। गूगल पे मतलब इसका डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे वैसे मैं प्रोवाइड भी कर दे रही हूँ। दैट इज़ द डायग्राम ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ओके। नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ते हैं। ओके, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus के बारे में। वेयर इट इज़ प्रेजेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये टर्म्स हैं कुछ जो आपके एक्सक्रिप्टरी सिस्टम्स में आएंगे ही आएंगे, और इससे क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मेनली यहाँ से JGA apparatus। व्हाट? JGA apparatus। देखिए जब भी आपकी बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब GFR, अब ये क्या होता है, ये मैं आगे के लेक्चर्स में आपको, मैंने कहा ना कि मैं नेफ्रॉन का जो फंक्शनिंग है वो डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे मैं GFR आपको अच्छे से समझाऊंगी कि व्हाट इज़ द GFR। जब भी GFR कम होगा मीन्स मान लीजिए आपकी बॉडी में BP लो हो रहा है, ठीक है, हार्ट रेट घट रही है, हार्ट बीट या हार्ट रेट घट रही है, तो उस टाइम पे जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus अपना रोल प्ले करता है। तो ये इनका जो apparatus है वो मतलब कैसा शो होता है, तो ये दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, ओके। इसको ध्यान से देखिए, फिर मैं इसको बताती हूँ इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ओके। तो देखिए, नोट डाउन कर लिया ना आपको। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका, मान लीजिए ये आपकी इसी लेवल पे होता है, जो जहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है आपका, और ये आपकी क्या रही है, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, और फिर ये इफरेंट आर्टरियोल में, ठीक है। कुछ ऐसा प्रैक्टिस होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, जिसमें जो सेल्स बनाते हैं, मतलब सेल्स, कोई भी स्ट्रक्चर सेल से ही मिलकर बना होता है।
तो देखिए इसमें कौन कौन सी सेल्स, मेसेंजियल सेल्स होती हैं, मैकुला डेंसा होती है, जेजी सेल्स होती हैं। अभी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। वैसे मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, यहाँ पे समझाने के लिए बता रही हूँ। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल आपकी आ रही है उस लेवल पे क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है, अभी मैंने क्या बताया कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किसी भी शेप में हो सकता है। तो मैंने मान लीजिए ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हैंडले हो गया, डीसीटी हो गया, यहाँ पे रुके ये आपका पीसीटी हुआ, ठीक है, ये आपका लूप ऑफ हैंडले, मान लीजिए ये डीसीटी हुआ, डीसीटी, और ये हो गया आपका सीटी, ठीक है, मतलब किसी भी शेप में हो सकती है। तो मान लीजिए ये डीसीटी है आपकी, डिस्टल व्हाट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डीसीटी जो होती है और ये जो है आपकी, ध्यान से देखिएगा, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है आपकी, ये इफरेंट आर्ट्रियोल। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है यहाँ, अब इसको मैं यहाँ पे डिटेल में बना दे रही हूँ इस स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये मान लीजिए आपकी डीसीटी है, ठीक है, क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो मैंने क्या बताया, मैकुला डेंसा भी पार्ट है, तो मैकुला डेंसा पार्ट ऑफ डीसीटी है, इसकी कुछ सेल्स है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, सम एपिथेलियल सेल्स ऑफ डीसीटी कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली विद आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल से कुछ कनेक्शंस होता है किसका, डीसीटी लेवल पे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मैकुला डेंसा, पार्ट को हम क्या कहेंगे, मैकुला डेंसा। जेजी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन आर्ट्रियोल, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी। मैं रेड पेन से बना देती हूँ, चाहे किसी पेन से बनाती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि स्मूथ शेप की होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, जेजी सेल्स। व्हाट, जेजी सेल्स। ये अभी स्ट्रक्चर मैंने बताया था, अभी बता दे रही हूँ, सो देखिए ध्यान से समझिए। जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है, डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। और जिसमें कुछ मेसेंजियल सेल्स भी पाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी मेसेंजियल सेल्स पाई जाएंगी, यहीं पे आपका क्या पाया जाएगा, मैकुला डेंसा पाया जाएगा, ठीक है, यहीं पे जेजी सेल्स भी पाई जाएंगी। तो ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। दैट इज द डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर एपरेटस, ओके। सो इनका फंक्शन क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। जब भी आपका बीपी लो हो रहा है या हार्ट रेट लो हो रही है या जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट रहा है, तो उस टाइम पे ये अपना रोल प्ले करती हैं। ये रोल में अपना क्या शो करेंगी, देखो जो जेजी सेल्स होती हैं जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई हैं, वो क्या करती हैं, एक एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। व्हाट एंजाइम, रेनिन, इट्स रेनिन एंजाइम, ठीक है, ओके। तो स्मूथ मसल्स जो जेजी सेल्स जो होती हैं, जेजी सेल्स जो होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं, रेनिन एंजाइम्स। व्हाट इज द रोल ऑफ रेनिन एंजाइम्स, मैं फर्दर लेक्चर्स में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। स्मूथ मसल और क्या सिक्रेट करती हैं, एक हार्मोन जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। व्हाट, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इनका रोल आरबीसी के मैचुरेशन में आता है। आरबीसी जो मैच्योर करेगी, मतलब आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, जो उनका मैचुरेशन की प्रोसेस है वो ये शो करती हैं, कौन, इरिथ्रोपोइटिक हार्मोन, ओके। सो जेजी सेल्स कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं, यस, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और एंजाइम कौन सा, रेनिन एंजाइम। इसका रोल मैं बाद में आपको बताऊंगी। सो दैट इज ऑल अबाउट जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, वेयर इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल, ओके। इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेसेंजियल सेल्स, मैकुला डेंसा एंड जेजी सेल्स। मेसेंजियल सेल्स क्या करती हैं, यस, इट इज फैगोसिटिक इन नेचर, ओके। एंड इसको एक और चीज नोटिस करिए, इनको सोडियम सेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
सोडियम सेंसर भी कहते हैं। अभी सोडियम सेंसर का मतलब क्या होता है? सोडियम सेंसर का मतलब है कि जो भी आपकी बॉडी में डीसीटी लेवल पे, मैकुला डेंसा में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो भी डीसीटी के लेवल पे सॉल्ट्स का जो डिस्टर्बेंस चलता है, वो रोल कौन प्ले करेगा? सोडियम सेंसर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी? मैकुला डेंसा में। मैकुला डेंसा कहाँ प्रेजेंट है? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में। और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस किस लेवल पे बनेगा? डीसीटी और एफरेंट आर्टरियोल। ओके, सो ऐसे ये रोल प्ले करेंगी। तो ये क्या कर रही हैं? यहाँ पे जीएफआर को कंट्रोल करने का काम कर रही हैं। बीपी उसकी वजह से आपका क्या होगा? मेंटेन हो जाएगा। आपका जो हार्ट रेट लो हो गया था वो वापस से स्मूथली चलने लगेगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन पढ़ेंगे किसका? नेफ्रॉन का।